Very good evening to all of you. Now I am going to take mock interview of one of my UP student. She is going to give interview of credit officer of Punjab National Bank. Just try to listen the mock interview. If you are interested, my number is 7503235358. Okay, just try to listen the mock interview, take help from it, and if you are interested, the batch will start from tomorrow onwards. So many students have already taken for classes plus mocks. Some of the students have taken for mock only also. So, not to wait, just start. Start from may I come in, sir, beta? May I come in, sir? Yes, please come. Yes. Thank you, sir. Very good evening, beta. Please have a seat. Sir. Thank you, sir. Okay. Prerna, first of all, briefly introduce yourself. Yes, sir. First of all, thank you for giving me this opportunity. My name is Prerna Kanadia. I am basically from Meerut, UP. I have done my post-graduation in MBA Finance from APJ Abdul Kalam Technical University and BCom from DN College. My father is a serviceman and my mother is a homemaker. My hobbies are listening to music and cooking food. ठीक है, That's all about my. माइक को थोड़ा पास कर लीजिए. ओके, आप यूपी में कहाँ से बिलोंग करती हैं बेटा? Sir, I am from Meerut. You are from Meerut. Okay. One university is famous in Meerut. What is the name of that university? The CCS University. Okay. In 2024, he received the Nobel. He received Bharat Ratna. That guy received the Bharat Ratna. You remember that Chaudhary Charan Singh received the Bharat Ratna in 2024? Along उनके साथ किसी और 2-3 लोग को भारत रत्न मिला था. एक भी याद है क्या उसमें से बेटा? Sorry sir, I don't. कोई बात नहीं. लाल बहादुर बोल रहा हूँ. लाल कृष्ण आडवाणी. ओके. उसके बाद आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे, उनको भी मिला था. ओके. उनके निधन हो गए ग्रीन लेवल MS स्वामीनाथन वगैरह की. ओके. आप क्या जानते हो PNB क्रेडिट ऑफिसर के बारे में? टेल मी समथिंग अबाउट PNB क्रेडिट ऑफिसर एंड इट्स वर्क प्रोफाइल. सर, PNB क्रेडिट ऑफिसर का वर्क होता है कि जो भी कस्टमर्स आते हैं उनके क्रेडिट एप्लीकेशंस को एक्सेस करना, एनालाइज करना और उसको मैनेज करना और उससे रिलेटेड जो भी रिस्क होंगे उसको वेरीफाई करना और फिर उसी अकॉर्डिंग कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करना. ओके. मान लीजिए आपको लोन लेना है, ठीक है. जैसे बैंकों को RBI से लोन लेना है शॉर्ट टर्म के लिए तो वो रेपो रेट यूज़ करता है ना. आप जब बैंक से लोन लेगी तो उसको बेस रेट कहते हैं, पता है आपको? बेस रेट. बेस रेट को डिफाइन करें. व्हाट इज बेस रेट? बैंक रेट नहीं बेटा, बेस रेट. बैंक रेट से तो लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेता है ना बैंक RBI से, और रेपो रेट से शॉर्ट टर्म के लिए. बेस रेट पूछ रहा हूँ मैं. बेस रेट. बेस रेट बताया तो मैंने. बेस रेट इज द रेट एट विच ए कस्टमर कैन टेक लोन फ्रॉम बैंक. बेस रेट से कस्टमर लोन लेता है. MCLR सुना है? मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लेंडिंग रेट. क्या होता है MCLR? सर, ये होता है जब भी RBI अपना रेपो रेट चेंज करता है तो फिर बैंक को भी अपना लेंडिंग रेट चेंज करना चाहिए और वो बेनिफिट कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाना चाहिए. बट टुडे बैंक वो इंटरेस्ट कस्टमर को प्रोवाइड नहीं कर रहा है. ठीक है, इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है. नहीं, पहला लाइन आपने सही बोला कि अगर घटा रहा है तो आपको घटा के देना है, बढ़ा रहा है तो अल्टीमेटली बढ़ेगा. यानी रेपो रेट ऊपर नीचे हो रहा है तो MCLR के अंदर बेस रेट कम ज़्यादा होना चाहिए. PNB के बारे बताइए. व्हाट डू यू नो अबाउट पंजाब नेशनल बैंक? सर, PNB was established in 19 May 1894. It was founded by लाला लाजपत राय. हिंदी में भी बोल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हिंदी में बोलना चाहिए, हिंदी में बोल सकती हैं. लाला लाजपत राय. मोबाइल ऐप ऑफ PNB are PNB One and PNB Digital. Okay. Products of PNB are retail banking, investment banking, and so on. रिटेल बैंकिंग क्या होता है बेटा? सर, जब हम इंडिविजुअल
सब अपने होम पर्पस वगैरह के लिए लोन लेता है, डे टू डे वर्किंग के लिए लोन लेता है, उसे हम रिटेल बैंकिंग कहते हैं, डे ओके। टू डे बेसिस। आपका ग्रेजुएशन कब पूरा हुआ? सर 2019। 2019। उसके बाद अब तक आप क्या कर रही थी, एक बार एक्सप्लेन करें। गैप ईयर में जो होता है सच्चाई उसी को बोलना होता है। सर मैं जब से बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ हम्म। सर। इसको एक्सप्लेन करेंगे, इस बीच आपने क्या क्या दिया, कौन कौन से एग्ज़ाम दिए, कब आपका हुआ कब नहीं हुआ, कोविड के बाद हमने सर पढ़ाई आई करी। गेव द एग्जाम ऑफ आरआरबी मेंस एग्जाम, एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम, आईबीपीएस पीओ एग्जाम। बट मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश करी, पर थोड़ी मेरी भी कुछ अंदर कमी रही होगी जिस वजह से मेरा नहीं हो पाया। पर अब मैं अपनी पूरी फुल फाइनल प्रिपरेशन के साथ आई हूँ कि मैं इस बार डेफिनेटली अपनी जॉब नहीं करूँ। गुड। इसको थोड़ा अच्छे से और बोलना है कि सर जब मेरा इंजीनियरिंग मतलब जो भी सब्जेक्ट था कॉमर्स वगैरह एमबीए कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, कोविड भी आया, कोविड में 1-1.5 साल चला गया। मैं प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रही थी, मेरा प्रीलिम्स निकलता था, मेरा स्पीड उतना अच्छा नहीं था, मैंने अपना स्पीड बरकरार किया, मेंस के कॉन्सेप्ट पे काम किया, बहुत सारे पेपर हुए, बहुत सारे पेपर नहीं हुए, ये एग्ज़ाम्स दिए। पहले भी एक बार पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर का इंटरव्यू दे चुकी हूँ। ये उनको बिल्कुल बोलेंगे, उनको अच्छा लगेगा। हाँ, पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर का मैंने दिया है, दोबारा मेरा निकला है, फिर से मैं आया हूँ, उनको भी लगेगा कि लड़की लगी हुई है, इसमें गुड मतलब इंथुजिज्म अच्छा है, स्पिरिट अच्छा है, गुड स्पिरिट है, तो इसको बोलना चाहिए बेटा। ठीक है, और आज मैं आपके सामने हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ द 2 और 3 डिफरेंस बिटवीन कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के 1-2 डिफरेंस बताइए। सर करंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेसमैन ओपन करता है अपनी बिजनेस पर्पस के लिए, और जो सेविंग अकाउंट होता है वो इंडिविजुअल ओपन करता है अपने हाउस होल्ड और डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। सर इन करंट अकाउंट पासबुक फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, बट इन सेविंग अकाउंट पासबुक फैसिलिटी इज अवेलेबल। सर करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट सेविंग अकाउंट में कस्टमर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है बैंक। गुड, वेरी गुड। और सर और करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, बट सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती। ओके, अभी आरबीआई के गवर्नर जो हैं वो नए गवर्नर बने हैं, क्या नाम है उनका? सर संजीव मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कुछ दिनों पहले बने हैं नए, सीजेआई भारत के, क्या नाम है उनका? नहीं नहीं, कहाँ तुम जा रही हो? जस्टिस बी आर गवई। जस्टिस बी आर गवई बने हैं। आपके यूपी के सीएम और गवर्नर कौन है? तो सीएम इज श्री योगी आदित्यनाथ एंड गवर्नर इज श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ओके, आपको पता है अभी ये पैन इंडिया जॉब है और आपकी पोस्टिंग हम कहीं भी कर सकते हैं पूरे इंडिया में पीएनबी के अंतर्गत, तो आप कैसे मैनेज करेंगी? कल को आप सिचुएशनल क्वेश्चन में आंसर देते हैं, रुकते नहीं हैं, तो इसका आंसर देना है, तो कल को आपके चल के शादी भी आगे हो जाएगी। तो पैन इंडिया जॉब आप कैसे मैनेज करेंगी, और कल को शादी हो जाती है, वर्क प्रोफाइल भी है आपका, तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगी? सर मैंने फॉर्म फिल करते टाइम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर दिया था कि ये ऑलरेडी एक पैन इंडिया जॉब है, और मुझे वहाँ पे कहीं पे भी जाना होगा तो मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा। और मैं अपनी एमबीए टाइम पर फैमिली से थोड़ा दूर रही हूँ, तो फिर मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई ही नहीं कहीं पे भी एडजस्ट करने में। ओके ओके प्रेरणा, जैसा कि आपने बताया कि आपकी हॉबी क्या बताया था आपने? लिसनिंग टू म्यूजिक एंड कुकिंग फूड। कुकिंग फूड। 1-2 मेल और फीमेल फेमस शेफ का नाम बताएंगी? यस सर, संजीव कपूर is the male chef and the female chef is Pankaj Badodia. She is from Lucknow. ओके, आपने पहले अपना बीकॉम किया, बीकॉम के बाद फिर एमबीए किया? Yes sir. ओके, व्हाट आर द 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी? Sir, the 3 golden rules are personal account, real account and nominal account. Sir, personal account is what comes in and what goes out. Nominal account is all expenses and losses are debit and all incomes and gains are credit.
Sir, in real account, debit the receiver and the credit the giver. ठीक है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, गोल्डन रूल में इतना रुक रुक के नहीं बोलना है, गोल्डन रूल में एकदम फ्रीक्वेंसी आना है। और Yes. बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी साइड की कुछ पोस्टिंग्स बताइए। Yes, sir. Sir, in liability side, there is shareholder funds, long-term liability, current liability, and in asset side, fixed assets, current assets, long-term assets. एसेट और लायबिलिटी साइड में आपका लायबिलिटी साइड में हो गया क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, एसेट साइड में कैश इन हैंड, कैसेट बैंक, मशीनरी, उसमें Prepaid डिप्रिसिएशन। assets, yes. डिप्रिसिएशन का मैंने नाम लिया अभी। डिप्रिसिएशन के 2 मेथड्स होते हैं, एक दो नाम पता है? Sir, yes, sir. Sir, straight line method and रिटन डाउन वैल्यू मेथड। return down value method. इन दोनों में yes. डिफरेंस पता है क्या? सर स्टेट लाइन मेथड में तो से हर ईयर जो है उसी परसेंट से एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, बट रिटर्न डाउन मेथड में फर्स्ट ईयर जो रेट है उससे वैल्यू डाउन होगी, जो उसकी बुक वैल्यू आएगी फिर नेक्स्ट ईयर जो होएगा उस वैल्यू पे डेप्रिशिएट होगी एसेट। ठीक है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में आंसर आपने क्या दिया था? जो मैंने पूछा था पोस्टिंग से रिलेटेड, क्या बोला था आपने? सर मैंने बोला था कि मैंने फॉर्म फिल करते टाइम अपना माइंड सेटअप कर लिया। ये तो चलो बोला ही था मैंने, ये इसलिए दोबारा से पूछा। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ कि सर मुझे मतलब ऑलरेडी पता ही है, आपने बताया है कि पोस्टिंग मेरी होगी, और सर कल को जब मेरी शादी होती भी है तो मैं अपने इन लॉज को अपने साथ रखूँगी, बशर्ते कि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग कहीं भी हो। और सर पोस्टिंग मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं इतने दिन से लगी हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए जॉब मैटर करता है, और मैं कहीं भी जा कर के अपना बेस्ट दूंगी। ठीक है। प्रोविजनिंग और रिजर्व में क्या डिफरेंस है? प्रोविजन और रिजर्व में? Yes, sir. Some provision is created to cover the known liability or expenses, whether in which the amount of liability is not known and the time period is also not known. But in reserve, it is created for strengthening the company's financial position, irrespective of to create the liability. अनसर्टेन अमाउंट के लिए आपका प्रोविजंस हो गया, अनसर्टेन अमाउंट ऑन टाइमिंग के लिए, वाइल जो रिजर्व क्रिएट करते हैं वो स्ट्रेंथ करने के लिए कंपनीज का फिनेंशियल पोजीशन। ठीक है। चलिए आप मुझे ये बता दीजिए कि अभी रेपो रेट कितना है? सर 5.5%। रेपो रेट अभी 5.5% है। ओके। आप मुझे ये बता दीजिए कि अभी रिसेंटली कुछ समय पहले मॉनेटरी पॉलिसी आई थी। मॉनेटरी पॉलिसी में टोटल कितने मेंबर होते हैं? सर मॉनेटरी पॉलिसी में टोटल 6 मेंबर होते हैं। 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से, 3 आरबीआई के साइड से। 3 आरबीआई के साइड। ओके। बैंक में आपने सुना होगा SMA 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट, SMA 1, SMA 2, ये सुना है? यस सर, यस। क्या होता है बेटा ये? सर जब बैंक लोन देता है कस्टमर को, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कस्टमर to give the EMI to the bank on timely basis. अगर कस्टमर 0 to 30 डेज के बीच में अपना मतलब रेगुलर अगर सेटलमेंट नहीं कर रहा है, पेमेंट नहीं दे रहा है, अगर 0 to 30 डेज हो जाता है तो वो SME 0 की कैटेगरी में आता है, और अगर 31 to 60 डेज में आता है तो वो SME 2 कैटेगरी में आता है। अगर 61 से 90 की कैटेगरी में आता है तो वो SMA 2 कैटेगरी में आता है वो कस्टमर। सिबिल स्कोर, गुड सिबिल स्कोर कितना होता है और सिबिल स्कोर होता क्या है? सर सिबिल स्कोर, the सिबिल स्कोर is to check the credit worthiness of the customer if he will be able to pay the loan of the bank or not. Good सिबिल स्कोर is 900 and minimum is 300. No, above 750, above 750 and between 900, हाँ 750 से 900। लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने MBA भी कर रखा है, तो आप अपना बेस्ट कैसे देंगी PNB क्रेडिट ऑफिसर के रूप में? Sir, as I am a disciplined person, I am hardworking also. I give all my efforts
अब सब्जेक्ट से भी रिलेट करो, इतना तो खुद से रिलेट कर दिया, अब सब्जेक्ट से भी जो तुमने पढ़ा है उससे भी रिलेट करो इस आंसर को। यस सर। सर मुझे अपने क्रेडिट की पूरी नॉलेज है, मैं बैंक के लिए अपना पूरा बेस्ट दूंगी जितना भी मुझसे होएगा। ठीक है गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मेरा नंबर है 7503235358। ओके, आप मॉक इंटरव्यू सुने, इससे बेनिफिट उठाएं और आगे बढ़ें। ओके, धन्यवाद।